है सठ शास्त्री को बुला कर लाए गुरु महाराज को समझाने, और उनके गांव के पंडित लोग थे वो कह रहे थे, गुरु महाराज के लिए कहा कि ये कोई ऋण चुकाए नहीं, पितृ ऋण जो होता है, पितर ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये तीनों में कोई ऋण नहीं चुकाए हैं, इसीलिए मरने पर इनको नरक में भी कठोर नरक होगा, एकदम कुंभी पाक टाइप का। तो सठ शास्त्री महोदय ने कहा कि यथार्थ सही कह रहे हैं। और गुरु महाराज ने कहा मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, आप नरक की बात कर रहे हो, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो फिर सठ शास्त्री महोदय ने कहा यथार्थ, बिल्कुल सही बात। तो फिर गुरु महाराज के पिताजी ने कहा, कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद, आप दोनों को कह रहे हैं यथार्थ बिल्कुल सत्य, ये दोनों कैसे हो सकता है? तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए पंडित लोग पुराण पढ़ के बोल रहे हैं तो ये सही बोल रहे हैं, पुराण के हिसाब से बोल रहे हैं, इनकी बात ठीक है। आपके पुत्र वेदांत पढ़े नहीं हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर का इनका ऐसा संस्कार है, उनके अंदर ऐसा तीव्र वैराग्य है कि ये वेदांत की बात बोल रहे हैं कि हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए। और जो अपने जीवन में किसी भी तरह के दृश्य और अदृश्य, श्रुत और अश्रुत, सारे स्थूल और सूक्ष्म सभी तरह के सांसारिक भोगों की, स्वर्गादि लोकों की भोगों की कामनाओं को त्याग दिया हो, वह सारे ऋणों से स्वतः मुक्त हो जाता है, स्वतः मुक्त होता है। जब आप अपने स्वार्थ में इन ऋणों का त्याग, ऋण बिना चुकाए अपने सुख में भाग जाते हैं कि भाई नौकरी हो गई, माँ बाप बूढ़ा हैं, यहाँ रह करके इनकी सेवा करानी पड़ेगी, बहू को लगे कि भाई सेवा करनी पड़ेगी तो निकल लो यहाँ से, हम दो हमारे दो के सिद्धांत को लागू करके, तब आपको जो है आप सुविधा के लिए, सुख के लिए भागे हैं। स्वर्ग के सुख के लिए भी अगर भाग गए हैं इन ऋणों का आपने त्याग करके, तो फिर आपको इस ऋण न चुकाने का दंड भी भोगना पड़ेगा। लेकिन जो परमात्मा को पाने के लिए जगत का त्याग कर दिया हो, बुद्ध को कोई ऋण नहीं बचता है। और बुद्ध इस पथ पर जो चल गया ना, उसके चलते ही उसके तो 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, तो उसका अपना ऋण कहाँ से रहेगा? सच्चे हृदय से जो परमात्मा को पाने के लिए सारे लोगों की भोगों की कामना का त्याग किया हो, ऐसे वैरागी की महिमा बहुत है। इसीलिए कहा ये जो मार्ग है ना, इसमें वैराग्य की बहुत ज़रूरत है। और वैराग्य के लिए आपको मन को हमेशा समझाना होगा, गुरु की शरणाई, गुरु के शरण में रहना, गुरु के विचारों के अनुकूल अपने को रखना। और इस भजन सारथी सुजाना, वृत्ति चर्म संतोष कृपाणा। धन चाहिए, मैं प्रातः भी कहा था, भगवान करे आप लोग गुरु महाराज की कृपा से मुकेश अंबानी को भी पार कर जाएं, बिल गेट्स से भी थोड़ा ऊपर उठ जाए। लेकिन याद रखना, वैराग्य का मतलब यही है कि आसक्ति नहीं, सदुपयोग करना। धन संग्रही नहीं होना, धन का उपयोगी होना। कंजूसी जब मन में आए ना, तो तलवार, संतोष के तलवार से उसको काटना। इसके लिए दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। परशु जो फरसा, फरसा देखते हैं, काटने का काम करता है फरसा। युद्ध भूमि में फरसा जो है ना, हाथ पर ही चलाते हैं शत्रु। तो ये जो दान है, फरसा है। जब धन का आसक्ति गहराई से पकड़ने लगे, कंजूसी आपको एकदम होता है ना, कंजूस आदमी का क्या लिया है, एक से एक पहुंचा हुआ कंजूस होता है लोग। एक ऐसा कंजूस था कि वो 100 ग्राम घी रखा था, और वो क्या करे, बच्चा सबको बैठा ले, अब बोतल के ऊपर से रोटी को ऐसे रगड़ दे, अब बच्चों को कहे लो पराठा खाओ, लो पराठा खाओ। ऊपर से उसका घी कहीं ख़त्म हो जाने लगा। कहीं रिश्तेदारी में घी को क्या किया कि अलमारी में रख के खूब अच्छी तरह से, गोदरेज वाला अलमारी,
ताला मार के चाबी लेके चला गया। आया 5 दिन के बाद घूम करके अपने रिश्तेदारी के शादी ब्याह करके, और फिर भोजन बन के तैयार हुआ, अलमारी से निकाला घी। अब बच्चों को कहा 5 दिन से तुम लोगों को तो सूखा रोटी खा खा के गला खराब हो गया होगा, आओ आज पराठा खाते हैं। उसका बेटा बोलता है पापा एक दिन भी हम लोग सूखी रोटी नहीं खाए हैं, आप चले गए तो क्या हुआ, हम लोग रोज पराठा खाए। कहा घी तो अलमारी में था तो तुम पराठा कैसे खाया? कहा हम अलमारी में रगड़ रगड़ के पराठा खा लिए, अलमारी में रगड़ दिए। जब शीशे में रगड़ना था अलमारी में रगड़ दिए। तो अब ऐसे अगर आप हैं तो ये धन तो धरती पर रह जाएगा। महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे ना, इस धरा का धरा पे धरा रह जाएगा, करी ले सुकृत यह बेरिया न फिर आवे, कहत सुंदर कहत नर फिर पछताई है। तो दान जो है ना वो फरसा है, एक कंजूसी को काटता है, धन की आसक्ति को काटता है, और आसक्ति कहीं भी हो दुख का कारण होता है। कहीं आसक्ति हो जाए धन में, पद में, चाहे वो किसी मनुष्य के साथ हो जाए, चाहे किसी स्थान से हो जाए, वह आपके जीवन में दुख लाएगा। तो इन सब से बचते हुए इस मन से लड़ना है गुरु की शरणाई, गुरु के शरण में जाकर। सद्गुरु की ये महिमा है कि आप मन से लड़ रहे हैं तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। सद्गुरु के शरण में जाइए, उस कवच को प्राप्त कीजिए, और प्राप्त करके आप और क्या कीजिए, यही सब विषय विजय उपाय न दूजा। तो बिना संत सदगुरु के शरण में गए किसी की विजय नहीं होती है। सदगुरु की शरणाई में पूरी तरह चले गए ना, पूरी तरह जो शरण में चला गया, गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु ही हितु जाके गुरु ही पितु जाके गुरु ही सुहाई, अते बड़ भागी पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। तो मन से बचने का एकमात्र उपाय है गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करना, अब मनमुखी से गुरुमुखी हो जाना। गुरुमुखी होने का मतलब है कि आपका मन जो कहे वो न सुन करके जो गुरु महाराज कहें वो सुने। जब उनकी सुनने लगेंगे तो उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होने लगेगी। कहे थे ना एक आदमी कि हुजूर दया कीजिए, तो गुरु महाराज क्या कहे, मेरी दया जाती है, आप सोए रहते लौट जाती है। दया चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और याद कीजिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए हुए रहिएगा तो दया क्या करेगी, कृपा क्या करेगी। तो याद करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। गुरु महाराज कहे हैं, मैं ही क्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो नियम से ध्यान करते हैं, हिमालय की गुफाओं में रह करके भी साधना करने वाले ऊंचे उठे योगी वहाँ से वो ऐसे साधकों को अपना आशीर्वाद भेजते हैं, सहयोग भेजते हैं, तो गुरु क्यों नहीं भेजेंगे। तो सदगुरु के शरण में रह करके हम लोगों को ठीक ठीक उनकी बताई हुई विधि से साधना करनी है। उस साधना को करते रहेंगे तो उनकी कृपा होगी। अवश्य ही यह मन बड़ा दुर्जय शत्रु है, लेकिन गुरु की कृपा होगी तो सब काम सहज हो जाएगा, सब सहज हो जाएगा। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजा अवस्था सदगुरु करुणाम बिना। विषय त्याग दुर्लभ है, सहज अवस्था स्वरूप की प्राप्ति दुर्लभ है, परमपिता परमात्मा का स्वरूप ज्ञान होना, दर्शन होना दुर्लभ है। ये सारी चीज़ें कठिन हैं, लेकिन गुरु की कृपा इन सब को सहज बना देती है। इसीलिए सबसे बढ़कर क्या है, गुरु कृपा ही केवलम। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके आज्ञा में रहना है। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो इस तरह आप करते रहेंगे तो एक दिन आप मनोलय को उपलब्ध हो जाएंगे। मानस जब मानस ध्यान के बाद जब बिंदु ध्यान होगा, फिर नाद ध्यान होगा। नाद ध्यान करते हुए इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, जब से अनहद घोर सुनी।
तो मनोलय को आप प्राप्त हो जाएंगे। मन जीता चला जाएगा, मन से आप मुक्त हो जाएंगे। मन मर जाइए डूबी के हो मानिक परखे सोए। मन मर जाएगा जब आप मन मंडल को पार कर जाइएगा, कारण मंडल को पार कर जाइए, मन से मुक्त हो जाइए। नाद की क्रिया के द्वारा आत्मज्ञान हो जाएगा और आप परमात्मा से एक हो जाएंगे। संसार जीता चला जाएगा, मन जीता चला गया, संसार जीता चला गया, जन्म मरण का चक्र खत्म हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ, आपका परम कल्याण हो गया। उसके लिए शुरू से जो है सत्य का व्यवहार, ये सब बातों को याद रखिए, सुरता रखिए, धैर्य के साथ। परिस्थितियां विपरीत भी हो तब भी जो अपने साधना से डिगता नहीं है ना, वही सुरता है। और इसके लिए धीरता, धैर्य की ज़रूरत है। एकदम उत्साहपूर्वक बैठिए और धैर्य रखिए। गुरु महाराज के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालिए तो उनकी कृपा होगी। सब कठिन दुर्लभ चीज़ें सहज ही आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगी, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरु महाराज की कृपा से यह सत्संग और यह ध्यान शिविर शांतिपूर्ण और सफलता पूर्वक संपन्न हो जाए। आप लोगों का सौभाग्य है कि इतने अच्छे महात्मा लोग आपके बीच हैं जो साधन भजन करते हैं और अपने को वैसा रखते हैं जैसा कहते हैं। तो मुझे खुशी है कि आप बुद्धिनाथ बाबा के साथ आप लोग कल भी यहाँ सत्संग में रहेंगे। इस सत्संग और ध्यान यज्ञ का जो उद्देश्य है वह पूरा हो और मैं इस शंकर बाबू के सभी परिजनों के लिए मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि इन्होंने इतना धन की जो सार्थकता है और जो सदुपयोगिता है वो इसी में है। और यही तो महिमा है, अपने धन का सार्थक करने का, शुद्ध करने का, पवित्र करने का, पीढ़ियों तक स्थिर करने का, अब परलोक भी संवारने का। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज।